जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो अभी अभी सीआरपीएफ एग्ज़ाम 27 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हुआ है। इस वीडियो में मैंने सभी जीके एवं हिंदी के 25 प्रश्न लिए हैं जो रियल और ऑथेंटिक हैं, और लास्ट में मैंने टॉपिक को डिनोट किया है जो हर शिफ्ट में वहाँ से ज़रूर एक प्रश्न दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देर न करते हुए हम इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यह पूछा गया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में लगाना अपराध है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में लगाना अपराध है, यह अनुच्छेद 24 में वर्णित है। वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में वर्णित है। यह प्रश्न पूछा गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 5वां इंडो खेल किस राज्य में आयोजित हुआ? तो 5वां इंडो खेल 2022 में मध्य प्रदेश राज्य में आयोजित हुआ। यह प्रश्न पूछा गया। सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? तो सबसे तेज दोहरा शतक क्रिकेटर ईशान किशन ने लगाया। अगर यह पूछा गया होगा कि सबसे युवा बल्लेबाज जिसने दोहरा शतक लगाया, तो उसका आंसर हो जाएगा शुभमन गिल। आगे देखते हैं साथियों, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया। तो अब अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। धुंधला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यह पूछा गया। तो धुंधला का पर्यायवाची शब्द सांवला, श्यामल, पीपल और भंवरा होगा। यह सभी धुंधला का पर्यायवाची शब्द है। गोधूली का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो गोधूली का पर्यायवाची शब्द सांझ, संध्या, शाम, सायंकाल, यह सभी गोधूली का पर्यायवाची शब्द है। मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमें पता है मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। उसके बाद आगे देखते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? यह प्रश्न आया इस बार एग्जाम में। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। यह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। साथियों, हमारा यह प्रयास अगर आपको बेहतर लगता है तो आपसे एक अनुरोध है, हमारे इस छोटी सी चैनल को सपोर्ट करें। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको यहाँ से ज़रूर लाभ होगी। आगे हम प्रश्न 10वां देखते हैं, बाबर का खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा के साथ लड़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर लोथल किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न पूछा गया। इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न, पेट में बात ना पचना का मुहावरा क्या होगा? तो पेट में बात ना पचना का मुहावरा, कोई बात छुपा ना पाना। हम पेट में बात ना पचा पाते हैं तो कोई भी बात छुपा नहीं पाते हैं। आफत मोल लेना का मुहावरा क्या होगा? तो व्यर्थ का झगड़ा मोल लेना। मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित है। आगे देखते हैं साथियों, एक प्रश्न दिव्यांगजन से संबंधित योजना के बारे में पूछा गया। यहाँ पे हमें इतना ही प्रश्न मिल पाया बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इस बार क्वेश्चन काफ़ी टफ था तो क्वेश्चन सबको याद नहीं था। दोस्तों देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। शुद्ध वर्तनी से 3 प्रश्न आए हैं, विलोम शब्द से 2 प्रश्न, पर्यायवाची से 2 प्रश्न, कारक से 2 प्रश्न, कारक पहचानने के लिए पूछा जाता है। संज्ञा एवं सर्वनाम से 2 प्रश्न पूछा गया। दोस्तों विशेष और विशेषण से 1 प्रश्न पूछा गया। वाक्य शुद्धि रिक्त स्थान से 2 प्रश्न पूछा गया। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनसे 2 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। गद्यांश से प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके बाद मैथ के कुछ चैप्टर हम देख लेते हैं, जैसे ट्रेन का चैप्टर से 2 प्रश्न आया। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 प्रश्न आया। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 2 प्रश्न आया। एलसीएम एचसीएफ से 1 प्रश्न आया। ट्रिगोनोमेट्री से 2 प्रश्न देखने को आज मिला है। फिर देखते हैं बजट से हमें हर शिफ्ट में एग्जाम आ रहा है। अनुच्छेद से हर प्रश्न आ रहा है हर शिफ्ट में। लोक नृत्य कला महोत्सव, यह सभी टॉपिक से हर शिफ्ट में एग्जाम में पूछा जा रहा है। इन सभी अनुच्छेद और लोक कला नृत्य महोत्सव हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं और आगे एग्जाम में स्कोर गिन सकते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।